कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अलीम अंसारी ने मुश्तबा विधानसभा के नेहरू विहार में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के नेतृत्व में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर पूर्व विधायक हसन अहमद और कांग्रेस से चुनाव लड़े अली मेहंदी उपस्थित रहे। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने दवाई ली। इस मौके पर आए मेहमानों, अतिथियों और डॉक्टरों को और समाज सेवी लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद अहमद ने कहा कि हमारे 100 कैंप आज पूरे हो गए हैं और आगे भी इस तरह कैंप लगाते रहेंगे। इस मौके पर हसन अहमद ने कहा कि जितना काम हमने कराया उतना का मरम्मत भी आम आदमी पार्टी सरकार नहीं कर सकी। दिल्ली से 5 साल में 100 मुस्कान कौन है? अरे दिलवार नहीं वादा पूरा कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाअल्लाह ताला 100 के बाद अब अमेरिका चलता रहेगा इंशाअल्लाह। मैं अभी सैयद साहब को कह रहा था कि आपका डॉक्टर साहब पटना से, बिहार से आए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी पूरी टीम का करता हूँ कि कई कैंप इन्होंने मुस्तफाबाद में लगाए। और आजकल सोशल काम करना बड़ा ज़रूरी है। पॉलिटिकल काम होते नहीं होते, सरकारी हमने एक डिस्पेंसरी यहाँ बनवाई थी शिवबिहार के सराय पे, उसमें आज चरस, अफीम, गांजा बिक रहा है। आप जाके देखिए, लोग पीते हैं। लेकिन यूनानी वाले हमारे यहाँ कई कैंप लगा चुके हैं। दिल्ली में और दूसरी जगहों पे ये कैंप लगा रहे हैं। फ्री डॉक्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं इनमें, कोई छोटे मोटे डॉक्टर हैं, बड़े अपना टाइम निकाल कर यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं। परवरदिगार आलम इन बातों से खुश होता है। एक्चुअली में यही काम है जो अल्लाह को पसंद है कि आप दूसरों की मदद करो, बीमारों की मदद करो। और ये बेचारे लगाते हैं। मैं तो मुस्तफाबाद की तरफ से एज एक्स MLA की तरफ से, मेरे जितने यहाँ साथी बैठे हैं सबकी तरफ से, मेरा बेटा यहाँ से इलेक्शन लड़ा अली मेहंदी, उसकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप यहाँ, ये किसी पार्टी से नहीं है, ये तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन लगाते हैं। लेकिन इन्होंने मुस्तफाबाद को एक इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने ये देखा कि यहाँ कुछ है नहीं। हमारी एक डिस्पेंसरी हमने बनवाई थी जब मैं MLA था, उस डिस्पेंसरी को भी चलने नहीं दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उसका। और वहाँ आज ये हालत है कि लोग चरस, अफीम, गांजा उसके अंदर पीते हैं। बाहर वो सारा उसके अंदर कब्जा करा दिया। आम आदमी पार्टी सरकार कहती है 26% हेल्थ पे पैसा खर्च करते हैं। एक मिनट सुन ले। तो जो 26% अगर पैसा खर्च करते हैं तो आए मुस्तफाबाद में, आम मुस्तफाबाद में आकर ये बताएं कि आपने ये हेल्थ प्रोजेक्ट यहाँ लेकर आए हैं, वो कौन सी मोहल्ला क्लिनिक है, जरा मुझे भी चले, मैं भी अपना ब्लड प्रेशर जाकर चेक करा लूं। कुछ नहीं है, झूठ के अलावा इन्होंने 11 साल में कुछ नहीं किया। मैं किसी पर पर्सनल लांछन लगाना चाहता, पब्लिक उग गई है। कम से कम आप पर्सनली बात में हम आम आदमी पार्टी सरकार की बात कर रहे हैं, किसी देखिए मैं आप पार्टी की सरकार की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों ने एक बड़ी सपोर्ट की। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मेरा हमेशा एक नारा है कि आपस का भाईचारा और हमारे इलाके का विकास हो। लेकिन मुझे बड़ी दुख होकर ये कहना पड़ता है कि मुसलमानों के लिए आप सरकार ने, केजरीवाल जी ने जीरो काम, कुछ नहीं किया। एक मिसाल देता हूं, दिल्ली के अंदर दूसरा राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है अभी 6 महीने 7 महीने पहले। 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं दिल्ली के। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक मुसलमान को देती रही। आफ्टर ऑल हमारा सिर्फ वास्ता रह गया कि मुसलमान मजबूरी के अंदर वोट देगा। आपने एक सीट राज्यसभा में किसी मुसलमान को नहीं दी। क्यों? क्योंकि आपने मुसलमानों के साथ धोखा किया, अक़लियतों के साथ धोखा किया है। आने वाले समय में वो आपको बताएंगे। आप कहते हो कि स्कूल मॉडल बहुत बढ़िया हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, उसका जवाब नहीं। हमारा स्कूल 13 साल पहले मैंने सैंक्शन कराया था मुस्तफाबाद का।
और बनना कब शुरू हुआ है? अब 1 साल पहले, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से। क्या मैसेज दे रहे हैं इसके जरिए आप? ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए गैर सियासी तौर पर हसन मोहम्मद साहब साबिक MLA, उनकी पूरी टीम, अलीम अंसारी की सरबराही में अली मेहदी जैसे नौजवान लीडर सब बेचारे मुखलिसाना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि दिल्ली के अंदर इतना बड़ा फ्री मेडिकल कैंप कोई नहीं लगा और बड़े पैमाने पर लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। यही हमारा मकसद था, लोगों के अंदर बेदारी आए और यूनानी जो पाकीज़ा तरीक़ा इलाज है इसका फ़रोग़ है। क्या यूनानी तिब्बी के जरिए जो कैंप लगाए इसके जरिए यूनानी तिब्बी का प्रचार करके इसका सेवन बढ़ाने की आपकी मकसद है? जी जी, बुनियादी मकसद यही है कि आवाम बेज़रर यानी गैर मुज़िर, जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो दवा इस्तेमाल करें और सेहत बनाएं और सेहतमंद रहें। ऐसा नहीं है कि एक दवा हम किसी बीमारी के लिए 2 बीमारी और तैयार हो गई। यूनानीपैथी जो है ये जड़ से मर्ज को ख़त्म करने का इसके अंदर। सरकार की तरफ से यूनानी कैंप ही इसी खासकर जमुना पार्क में नहीं है, तो क्या इस तरह आपने ने कभी डिमांड की है कि दिल्ली सरकार नहीं, हमारे मुतालबात हमेशा रहते हैं। सरकार आयुष के फरों के साथ साथ यूनानी को भी अहमियत दे और ये क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, पब्लिक के लिए काम करना है, तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है क्योंकि हर आदमी टैक्स देता सरकार को, उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब का और अलीम अंसारी साहब का, उनकी सारी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। 2 बजे का भी क्या टाइम बुलाया और मुस्ताबाद के अंदर नेहरू यार वार्ड में एक बहुत ही शानदार यूनानी कैंप उसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। 3 बजे बेहद ज़रूरत है और ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि लोगों को इन दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता। और आज इस इलाके के अंदर ये लगा के कैंप उन्होंने ये आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारी माँ बहनें भी थी, बुजुर्ग भी थे, बड़ी लंबी कतार कर रहे हैं। तो लगा था कहीं ना कहीं परेशानी लोगों को होती है, प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ कोई जो डिस्पेंसरी थी वो तो बंद हो गई जो हसन अहमद साहब ने बनाई थी। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाके लोग अपना नॉर्मल चेकअप करा लें। तो मुझे लगता है इस तरीके के कैंप जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो क्या आप जैसे अगर विधायक बोलते हैं कि दिल्ली में जैसे इस तरह से आयुर्वेद की बहुत सारी डिस्पेंसरी है, यूनानी डिस्पेंसरी बनाने का भी आप काम करेंगे? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ जो हसन अहमद साहब ने जो अस्पताल बनाया था, अगर उसी को सही आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो फेक हेल्थ मॉडल है, अगर उसको सही तरीके से ये मेंटेन कर लें तो वहीं पे यूनानी का भी क्लिनिक खुल जाता, वहीं पे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी होते, होम्योपैथिक भी होते, ICU भी होता, वेंटिलेटर भी होते। तो हमारा ये संकल्प भी है, मैनिफेस्टो भी है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अगर यहाँ से अगर दुआएं यहाँ के लोगों की रहेंगी और यहाँ के लोगों ने मौका दिया, मेरे मुस्ताबाद के मेरे बुजुर्गों ने, मेरी माँ बहनों ने, जवानों ने, तो सबसे पहले उस मिनी अस्पताल को हम बनाएंगे और 4 माले का बनाएंगे और उसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी। हर वीक हम लोग एक कैंप भी चलाएंगे जिसमें ख़ास तौर से हमारी जो ख़वातीन हैं और बुज़ुर्ग हैं वो आके वहाँ पर अपना चेकअप करा सकें।